नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। और मैं लेके आया हूँ आपको अपने मंदिरों की एक नई सीरीज में। कहते हैं कि मन में अगर आस्था है तो कुछ भी संभव है, और कैसा ऐसा ही कुछ इस मंदिर के लिए भी कहा जाता है। पहले मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस मंदिर का जो निर्माण है 600 वर्ष पहले एक संत हुए थे, संत चतुरदास जी, जिनके पास 500 बीघा जमीन थी। वो जो है अपनी इस जमीन को इस मंदिर के नाम पर कर कर जो जंगल में तपस्या के लिए चले गए। तपस्या के द्वारा उनको जो सिद्धि प्राप्त हुई, जो शक्ति प्राप्त हुई, उनके बाद वो यहीं पर आकर उन्होंने जीवंत जो समाधि है वो ली थी। ये मंदिर नागौर के पास, नागौर में मेड़ता के आगे है। इसका नाम जो है, और ये जो है बुटाटी धाम के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इस मंदिर में जो है लकवे, जो पैरालिसिस हिंदी में कहे तो जो लकवा होता है, उससे जो पीड़ित मरीज होते हैं उनका जो इलाज इस मंदिर में होता है। यहाँ पर जो है कोई भी मरीज हो, ये सिर्फ हम नहीं, जो मरीज आते हैं उनके द्वारा भी, आप गूगल पे सर्च करना आपको पता चलेगा, उनके द्वारा भी ये जो है चीजें वो खुद बयां करते हैं कि उनमें कैसे परिवर्तन आया लकवा होने के बाद। और जब हम वहां गए तो वहां पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमने देखी। मंदिर के बाहर बड़ा सा हॉल सजाया हुआ था, छाया हुआ था, जिसमें बहुत से मंदिर में जो है मरीज परिक्रमा कर रहे थे। और वहां पर बैठने, रहने, खाने पीने सबकी व्यवस्था वहां पर की गई थी। ये सारी व्यवस्था वहां पर एक ट्रस्ट चलता है, उनके द्वारा की जाती है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बहुत ही अच्छी थी। और ये कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये कैसे संभव है कि जो डॉक्टर का काम होता है वो मंदिरों में, बिल्कुल बेशक ये सारे काम डॉक्टर्स के होते हैं और डॉक्टर्स भगवान से कम नहीं होते। लेकिन अगर मन में आस्था है, और इतना विश्वास हमें भी करना चाहिए, विश्वास से ही जो है दुनिया चली है, विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। और वहाँ पर ऐसी मान्यता है, लोगों की मानना है, आस्था है। और एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कहते हैं ना कि जब हम अंधेरे में किसी रस्सी को देखते हैं तो वो हमें सांप सी महसूस होती है। रीजन ये नहीं है कि वो सांप है, रीजन ये है कि हमने मान लिया है कि वो रस्सी नहीं सांप है। तो ऐसा ही कुछ है कि वहां पर उन लोगों की जो है आस्था है, जो मरीज है या उनके जो परिवार वाले हैं उनकी आस्था है कि वहां पर जाने के बाद ये होता है। और ये बेशक होता है। वहां पर मरीज को 7 दिन के लिए रखा जाता है। इन 7 दिनों में उनकी जो है दिन में 3 टाइम जो है उस मंदिर की परिक्रमा की जाती हैं। और बताएं, आपको परिक्रमा के अलावा उनके जो है जहाँ शरीर की मसाज उनके परिवार द्वारा की जाती है, भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। और वो जो है वहाँ की महत्वपूर्ण जो आरती होती है वो उसमें शामिल होते हैं। और उसी के द्वारा उनमें जो है 7 दिन में बहुत ही अच्छा जो है उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव उनको ऊपर दिखता है, और वो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। बहुत से मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाते हैं, और स्वस्थ पूर्ण रूप से न होकर भी अगर देखें तो एक बेहतर कंडीशन में वो यहाँ से जाते हैं। मरीज को मात्र 7 दिनों के लिए, 7 दिन और 7 रात के लिए यहाँ रोका जाता है। उसके बाद उन्हें जाने के लिए बोल दिया जाता है। इसका कारण ये है कि मंदिर पर जो है और भी मरीज वेटिंग में लगे रहते हैं, वहाँ पर मरीज होते हैं, तो वो भी अपना जो है इलाज यहाँ पर करवा सकें। तो ये सारी व्यवस्था इस मंदिर में हमें प्राप्त हुई, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और धन्यवाद आपको फिर से एक बार कि आपने हमारे पिछले वीडियो को इतना प्रेम दिया, और हम चाहते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्रेम दें। बहुत जल्द एक नए वीडियो अपने मंदिरों की नई सीरीज में शामिल होने वाला है, तो इस वीडियो को प्यार देते रहे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।